कैसे जेई मेंस का जो जनवरी अटेम्प्ट है उसमें अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर सके। लास्ट मोमेंट पे ना मतलब ऐसा इतना डिप्रेशन आता है ना मैक्सिमम लोगों को, उसको कैसे अभी हैंडल करना है। अपडेटेड कंटेंट को बार बार पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा फोन पे बातें नहीं करेंगे दोस्तों से, ज्यादा फोन पे घर वालों से भी बातें नहीं करेंगे, रिश्तेदारों से बातें नहीं करेंगे, जो भी नेगेटिव बातें करता है उससे बिल्कुल बात नहीं करेंगे और टेबल लगा के पढ़ेंगे और भैया शूज पहन के पढ़ेंगे। हेलो बच्चों, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे पास जेई मेंस अभी आने वाला है, जनवरी अटेम्प्ट। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे जेई मेंस का जो जनवरी अटेम्प्ट है उसमें अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर सके, 99 परसेंटाइल स्कोर कर सके। यार ये जो टाइम आता है ना लास्ट वाला, इसमें मतलब हमें समझ में नहीं आता है, बहुत सारे नए नए विचार आते हैं कि हमारा होगा या नहीं होगा, कितना परसेंटाइल आएगा। यार हमारे तो पुराने टेस्ट में नंबर ही नहीं आते थे, हमारी कोचिंग वाले टेस्ट में हमारे इतने कम नंबर आते थे, वहां पर कैसे आएंगे। इतना सारा सिलेबस हो गया, उसको कैसे पढ़ें। यार हमें तो यार ये 3 चैप्टर के तो क्वेश्चन ही नहीं हो पाते। तो लास्ट टाइम पे ना कभी कभी ऐसा और होता है कि कोई दोस्त हमें बोल देते हैं कि भाई तेरे नंबर इतने आ रहे हैं, मेरे तो इतने आ रहे हैं। यार तूने एक ही बुक लगाई है, मैंने तो ये वाली 3 बुक उठा के लगाई है। तो लास्ट मोमेंट पे ना मतलब ऐसा इतना डिप्रेशन आता है ना मैक्सिमम लोगों को, उसको कैसे अभी हैंडल करना है और कैसे हमें पढ़ करके 99 परसेंटाइल तक का स्कोर मार देना है, इस पे चर्चा करते हैं। तो यार देखो ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात तो यह है कि जो आपको नहीं आता ना उसकी बाद में बात करेंगे। आज के बाद अपन को 2 पैटर्न पे जाना है। सबसे पहले अपने टाइम को 2 पार्ट में बांट दीजिए। जो चैप्टर आपके बचे हुए हैं कोचिंग में, जितना भी सिलेबस आपका बचा हो या जहां से भी आप तैयारी कर रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, जो भी आपके चैप्टर बचे हो ना, तो आपको दिन का एक वो टाइम जो आप कोचिंग को दे रहे हैं प्लस 2 से 3 घंटे जो उसको आप घर जाके रिवाइज कर रहे हैं या घर जाकर के उस चैप्टर की डीपीपी लगा रहे हैं, एक पोर्शन अपने दिन का उसको दीजिए। जैसे कि अगर छोटा सा एग्जांपल लें, मान लो अगर आपने हमारे पास में कहीं भी जहां भी आप कोचिंग कर रहे हैं, सुबह मान लीजिए 9 बजे से लगा के 2 बजे तक मान लीजिए आपकी कोचिंग चलती है, तो आप 2 बजे घर जाएं, आराम से 1 घंटे में खाएं पिए, थोड़ा रेस्ट करें और उसके बाद ना करीब मान लीजिए 3 बजे या 4 बजे आप पढ़ने बैठ जाएं और मान लीजिए आप 6 पीएम तक पढ़े, ज्यादा नहीं बस 6 पीएम तक पढ़े और 3 घंटे में आपने क्या किया। पहली बात तो ये कि क्लास में अब आगे के जितने दिन बचे हैं उनमें इतना ज्यादा ध्यान से पढ़िए कि घर जाके रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े उन टॉपिक्स को। दूसरी बात, घर जाके सिर्फ उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, तो आपके वो चैप्टर पक्के हो जाएंगे। उसके बाद अपना 3 घंटे आज के सिलेबस को देने के बाद अपना पुराने सिलेबस पे आ जाइए। 1-2 घंटा अपना ब्रेक लीजिए, थोड़ा नाश्ता कीजिए, घूमिए फिरिए, घर पे बातें कीजिए घर वालों से। उसके 1-2 घंटे बाद आप फिर से बैठिए। मान लीजिए आप अगर यहाँ 6 बजे फ्री हो जाते हैं, अच्छा ये टाइम सबका अपना अलग अलग हो सकता है यार, सबकी अपनी क्लासेस के अलग टाइमिंग होंगे, सबके खाने पीने के अलग टाइमिंग होंगे। मान लो आप 6 बजे फ्री हुए, 7 बजे के आसपास आप फिर से बैठ गए और रात को आराम से 11-12 बजे तक आप तसल्ली से पढ़िए। 7 से 12 में यार आपको अच्छे खासे घंटे मिल जाएंगे, ठीक है। 7 से 12 में आपको करीब करीब 5 घंटे के आसपास मिल रहे हैं। अब इन 5 घंटे में क्या करिए कि पुराना पढ़ना है आपको। अब बात करते हैं पुराना कैसे पढ़ना है। आपको जैसे करीब करीब 60 दिन के आसपास बच रहे हैं और आपको पता है कि आज से पहले वाले जो चैप्टर हैं वो करीब 60-70 चैप्टर के आसपास ही होंगे, 10-15 चैप्टर आगे के बचे हुए होंगे आपके पास में जो अभी आगे होने वाले हैं। तो करीब करीब हर दिन के हिसाब से एक एक चैप्टर की डेट वाइज लिस्ट बना लीजिए। आप बैठिए, 1-2 घंटा दीजिए, जो सबसे आसान चैप्टर लगे उसको पहले लिखिए, जो थोड़ा मॉडरेट लगे उसको उसके बाद लिखिए, जो टफ लगे उसे उसके बाद लिखिए। ऐसे करके तीनों सब्जेक्ट में अपनी अपनी लिस्ट बना लें, उन लिस्ट के आगे डेट लिख लें। जैसे मान लीजिए अगर आज से शुरू करें तो आज की डेट पहले चैप्टर के सामने लिख ली, कल की डेट कल के चैप्टर के सामने। बीच में जो आपकी छुट्टियां हो, मान लो संडे है कुछ है, तो उनमें एक एक दिन के 3-3 चैप्टर भी आप लिख सकते हैं, जल्दी हो जाएंगे उस दिन, तसल्ली से आपको टाइम मिलेगा पूरा। ऐसे आपने डेट वाइज पूरी चैप्टर की लिस्ट बना ली। आसान की तरफ से शुरू करना ताकि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आसान सब्जेक्ट से शुरू करना उससे भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सबसे टफ वालों को सबसे लास्ट में रखना, क्योंकि किसी वजह से अगर वो छूट भी गए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 100% नहीं करके आना है। अपन को पता है अपन अभी तक ज्यादा नहीं पढ़े हैं, पहले कम से कम 80% 90% तो कवर कर लें, 70% तो कवर कर लें। तो आप अपनी लिस्ट को जहां आप सोते हैं साइड में चिपका लें।
तीनों सब्जेक्ट की। और टारगेट ये बनाए कि रात में जब सोएंगे उससे पहले आज की डेट का चैप्टर टिक कर देना है। मान लीजिए आप यहां से गए, थोड़ा सा रिवीजन किया 2-3 घंटे, आज वाला डीपीपी लगाई, उसके बाद आपने थोड़ा ब्रेक के बाद में 4-5 घंटे बैठे, अपना जो आज की डेट का चैप्टर है उसका रिवीजन किया। अच्छा, एक और बात, रिवीजन में ज्यादा इधर उधर की बुक ना उठाएं। जिन नोट्स से आप कभी पढ़े थे सिर्फ उन्हीं नोट्स को पढ़ें, और बस अपनी जो भी आपकी कोचिंग की कोई डीपीपी मिली होंगी उन डीपीपी को लगा लें। तो सिर्फ लिमिटेड कंटेंट पे रहें। ध्यान रखिए, जेई मेंस में लिमिटेड कंटेंट को बार बार पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कंटेंट को एक बार पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा बुक्स एक बार लगाओगे बर्बाद हो जाओगे। एक जो आपने जिस नोट से पहले पढ़ा है सिर्फ उस नोट्स को पढ़ें, उस डीपीपी को लगाएं, और बस आपका चैप्टर हो गया, पक्का हो गया। तो ऐसे आपको प्रॉपर वे में डेली एक एक चैप्टर निपटाते हुए अपना शेड्यूल पूरा कवर कर देना है। तो एक तो ये बात हुई कैसे पढ़ना है, कैसे रिवीजन करना है। कुछ दूसरी बातें करते हैं, कुछ दूसरे टिप्स हम लोग देखते हैं। अगर आपको अब से अच्छा स्कोर करना है, पॉजिटिव रहना है, तो कुछ बातों पर गौर करें। एक तो ये, अपना टाइम वेस्ट ना करें, ओवर थिंकिंग में टाइम वेस्ट ना करें, ज्यादा दोस्तों के साथ टपरी पे खड़े रहने को में भी टाइम वेस्ट ना करें। दोस्तों के कॉल आएंगे, चूंकि वो भी डिप्रेशन में होंगे, वो बोलेंगे चलो यार बाहर चाय पीने जाते हैं। चाय पीने में कई घंटे गुजार दोगे बातें करने में। वो और कुछ बातें बताएंगे, बोलेंगे मैंने इतनी बुक लगा ली, तूने कौन सी बुक लगाई, उससे डिप्रेशन में आ जाओगे। तो ध्यान रखो, पहली बात, ज्यादा दोस्तों से अब बातें करनी छोड़ दो। बस एक या दो ऐसे दोस्त रखें जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे और जो बहुत आपसे लिमिटेड इंटरेक्ट करें, जिनसे आप सब्जेक्ट रिलेटेड 2-4 कॉन्सेप्ट ही सिर्फ डिस्कशन कर पाओ, एक्स्ट्रा बातें डिस्कशन ना कर पाओ। तो अब उसमें दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट ना करें, घूमने फिरने में टाइम वेस्ट ना करें। अब से आगे को अगर आपको सही से टाइम यूटिलाइज करना है तो 3 ही काम करने हैं, सोना है, खाना है और पढ़ना है। अगर आपने अब से आज से लगा के और एग्जाम के दिन तक का टाइम सिर्फ इन 3 ही चीजों में दिया तो मेरी गारंटी है आपका इतना मार्क्स जरूर आ जाएंगे, चाहे आप पहले कितना भी कम पढ़े हैं, इतने आ जाएंगे कि आपको उस दिन एग्जाम के दिन पछताना नहीं पड़ेगा। तो अपना टाइम इन 3 ही चीजों में लगाएं। दोस्तों से दूर हो गए, ओवर थिंकिंग आपकी खत्म हो गई, चाय वाय पीने इधर उधर अपन नहीं जाएंगे, ज्यादा फोन पे बातें नहीं करेंगे दोस्तों से, ज्यादा फोन पे घर वालों से भी बातें नहीं करेंगे, रिश्तेदारों से बातें नहीं करेंगे, जो भी नेगेटिव बातें करता है उससे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। दूसरी बात, अपना एक मेंटर अपना जरूर रखें। आपको कोई तो एक टीचर अच्छा लगता होगा जिससे आपके टर्म्स अच्छे होंगे, तो बार बार सप्ताह में 1 बार, सप्ताह में 2 बार उनसे जरूर मिलने जाएं, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। हो सकता है वो आपको कुछ अच्छी बातें बताएं, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे अभी अपना स्ट्रेस हैंडल करना है। तो एक मेंटर लाइफ में जरूर रखें। उसके बाद खाना पीना अपना बड़ा संतुलित रखें, क्योंकि कई बार एक्स्ट्रा खाने से भी हमारा शेड्यूल बड़ा बिगड़ सा जाता है। जैसे हमने किसी टाइम ज्यादा खा लिया, नींद इतनी ज्यादा आई यार हम तो बैठ ही नहीं पा रहे, एसिडिटी हो रही है। तो खाना पीना बड़ा संतुलित कर लें, थोड़ा थोड़ा खाएं, भले ही 3 टाइम की बजाय 6 टाइम खाना पड़े, बहुत हल्का फुल्का खाएं पढ़ें, हल्का फुल्का खाएं पढ़ें, थोड़ा सा बढ़िया से यार अपनी डाइट बड़ा एक सही से रखें। दूसरी बात, कुछ लोग अभी बोलेंगे सर सर्दियां आ रही है, सर्दियों में तो आलस आता है, बिस्तर में लेट के पढ़ने का मन करता है। भाई नहीं पढ़ना है, सबको आता है आलस। आपको पहली बात शूज पहन के पढ़ना है, दूसरी बात चेयर पे बैठ के सामने टेबल लगा के तब पढ़ना है। इससे क्या होगा ना, आपको बीच में जब ब्रेक लेना होगा ना, कोई कितना भी मोटिवेटेड बंदा हो, अगर वो ऐसा सिस्टमैटिक नहीं पढ़ता है ना, वो क्या करेगा, 2 घंटे पढ़ा, मेहनत से पढ़ा, अचानक से उसे लगा 5 मिनट का ब्रेक लेता हूं, वो बिस्तर में घुस गया। 5 मिनट नहीं होती है, फिर वो 5 घंटे हो जाते हैं बिस्तर में घुसने के बाद, नींद आ जाती है। इसलिए आप जूते पहन के चेयर टेबल लगा के पढ़ें। अगर आपको कभी आलस आएगा भी ना, तो आप सिर्फ टहल पाएंगे इधर उधर ब्रेक में, आप बिस्तर में जा नहीं पाएंगे जूते पहने हुए, और उससे क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। 5-10 मिनट बाद इधर उधर से थक के आएंगे, फिर से ब्रेक के बाद फिर से बैठ के पढ़ना ही पड़ेगा। तो फिक्स कर लें अपने पूरे शेड्यूल में जितनी देर पढ़ेंगे दिन में, चेयर और टेबल लगा के पढ़ेंगे, और भैया शूज पहन के पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी आप पॉजिटिव होके पढ़ते रहें। रिजल्ट कोई ऐसा नहीं है यार जेईई मेंस के बहुत टफ है, आप पिछले 2-3 सालों के पेपर उठा के देखना, लास्ट के जो दिन बचेंगे ना 8-10, उनमें कुछ पेपर लगाना, सप्ताह में एक
फुल सिलेबस का टेस्ट, भले ही आपके 2-4 चैप्टर छूटे हुए हों, फुल सिलेबस का टेस्ट सप्ताह में एक बार जरूर लगाएं, वो भी पूरा टाइमर लगा के। उससे आपको टाइम मैनेजमेंट आएगा, आपको पता लगेगा कि यार कितनी देर में कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए, कितनी देर में पेपर को एक बार ओवरव्यू मिल जाता है। पेपर देते हुए कुछ बातों का और ध्यान रखें, अगर टफ क्वेश्चन आया है छोड़ दें। किसी टाइप का क्वेश्चन अगर आपने सोल्व नहीं किया था कोचिंग में पढ़ते टाइम, उसको छोड़ दें, वरना वो आपका इतना टाइम ले जाएगा कि आपके आसान क्वेश्चन छूट जाएंगे। लास्ट में आपको पता लगेगा यार हमने तो टफ में अपना टाइम पूरा बर्बाद कर दिया, और भाई हमसे तो यार आसान आसान क्वेश्चन लास्ट में छूट गए, पूरा पेपर ही नहीं देख पाए। तो ध्यान रखें, जैसे ही आप एग्जाम में जाएं सबसे पहले देखें, अच्छा क्वेश्चन आसान है, ऐसा किया है सॉल्व करें, किया है सॉल्व करें, अच्छा ये भी थोड़ा सा 19-20 है, लगभग ऐसा किया है, सॉल्व करें। जो लगे यार ऐसा तो देखे ही नहीं, छोड़ दें। आपको कोई चैप्टर से फियर है कि यार नहीं इस चैप्टर के क्वेश्चन हमसे हो नहीं पाते, छोड़ दें। क्योंकि पहले कम से कम अपना करियर तो सिक्योर करें यार। 25 क्वेश्चन में से भाई 20 कर लें, 18 कर लें, 15 तो आसान होंगे, 15 कर लें, बाद में अगर टाइम मिलेगा अपन वापस से रिपीट कर देंगे ना भाई पेपर को। लेकिन टफ क्वेश्चन में कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करने, वरना पता लगे यार टफ क्वेश्चन में आपने जो है भाई पूरी दुश्मनी ले ली कि अरे ये मैं तो करके रहूंगा यार, ऐसे कैसे छोड़ सकता हूं इसको। पहले पता लगे 5-6 मिनट गवा दिए, फिर और ज्यादा दुश्मनी हो गई कि अरे 5-6 मिनट इसने मेरे वेस्ट किए, मैं 2-3 मिनट और लगाऊंगा लेकिन करूंगा जरूर। पता लगे 10-15 मिनट में क्वेश्चन खा गया, हुआ भी नहीं। और मैं तो कह रहा हूं अगर हो भी गया तो यार इतनी देर में तो 3-4 दूसरे हो जाते। तो भाई पेपर अटेम्प्ट करने में बड़े क्वेश्चन, जो नहीं देखे क्वेश्चन, कुछ नया क्वेश्चन आए उसको स्किप करके आगे बढ़ना, उससे हमें दुश्मनी नहीं दिवानी है, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनका अभी ध्यान रखें। बाकी ऑल दी बेस्ट, आप टेंशन ना लें, पॉजिटिव होके पढ़ते रहें, 99 परसेंटाइल लाना कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू।